जब भी किसी बच्चे से पूछा गया कि बेटा आप बताओ आपको एग्जाम में कितने परसेंटेज लेकर के आना है, तब आंसर्स में सामने से ये प्राप्त हुआ कि सर हमें तो 95% लेके आना है, सर हमें तो 90% लेकर के आना है, सर मुझे तो 80% लेके आना है, सर मैं उतने में खुश हूँ। साल हमारे पास पूरे उतने ही हैं, जो 80% लेकर के आना चाहता है, जो 90% लेकर के आना चाहता है, जो 95% लेकर के आना पड़ता है, दिन उतने ही हैं, पढ़ना उतना ही है। तो फिर क्यों ना हम 90, 80 और 95% की जगह हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100% रखें कि मुझे सर 100% ही मेरा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मेहनत जितना मैं 90% के लिए करूँगा उतना तो मैं 100% के लिए भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर ही सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संतोष मिश्रा। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 से रिलेटेड है और फिर से अकाउंट सब्जेक्ट का आज का भी लेक्चर है। इसके पहले वीडियो में जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर 3 था अकाउंट का, और चैप्टर का नाम था ख्याति का मूल्यांकन। आई होप आपको उसमें समझ में आया होगा कि भाई ख्याति क्या है और ख्याति का मूल्यांकन क्या है। थोड़ा सा चैप्टर्स को रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ख्याति के मूल्यांकन करने की कुल 4 पद्धतियां हैं, और उन 4 पद्धतियों में से आपको पहली पद्धति मैंने बताया था औसत लाभ की पद्धति। पहली पद्धति मैंने आपको बताई थी औसत लाभ की पद्धति, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों, इसमें आपको करना क्या है? अगर इस पद्धति से, इस मेथड से आपको ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करना है तो चलिए इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो गुडविल फाइंड आउट करने का जो इसका फॉर्मूला है वो सीधे सीधे है कि दिया गया कुल लाभ, दिया गया कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या और गुणे खरीदी के वर्ष। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बुक में जब आप देखेंगे तो बुक में गुडविल ज्ञात करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले आपको अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो बुक में सबसे पहले आपको दिया हुआ है औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर दिया गया कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या। और औसत लाभ निकलने के बाद ये अलग से एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि ख्याति बराबर खरीदी के वर्ष गुणे औसत लाभ। तो बच्चों, चाहे आप ये ऐसे फॉर्मूला को लिखें, चाहे आप फॉर्मूला को ऐसे लिखें, आपको मार्क्स दोनों तरीके से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मेथड का कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे औसत लाभ की पद्धति से हम ख्याति का मूल्यांकन निकालते हैं। ख्याति के मूल्यांकन का पहला मेथड, औसत लाभ की पद्धति का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत पेढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की। आपको अंडरलाइन कहाँ करना है, आपको लाभ की डिटेल कितने वर्ष की दी गई है, अंतिम 5 वर्ष के लाभ की डिटेल दी गई होगी, जानकारी दी गई होगी। जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी यहाँ कुल कितने साल हैं, 5 साल हैं। कुल 5 साल की डिटेल यहाँ पे दी गई है। और आगे बोला है
अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। यहाँ खरीदी के वर्ष कितने दिए हैं, देखो साफ साफ बोला है 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर, यानी कि खरीदी के वर्ष अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था बच्चों। तो फॉर्मूले में हम लोग औसत लाभ गुणे क्या कर रहे थे, खरीदी के वर्ष कर रहे थे। तो खरीदी के वर्ष यहाँ पे सीधे सीधे कितना दे दिया है, 3 वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो पहले साल में 2 लाख रुपए कमाया, दूसरे साल में 2,10,000 रुपये कमाया, तीसरे साल में 1,90,000 रुपये कमाया। यानी कि पहले साल 2 लाख, दूसरे साल बढ़ा, तीसरे साल सीधे घट गया, चौथे साल फिर बढ़ा और 5वें साल फिर बढ़ा। यानी कि औसत लाभ की जो पद्धति है, हमारा पहला जो मेथड है औसत लाभ, औसत लाभ की जो पद्धति है, औसत लाभ की पद्धति में प्रॉफिट किसी भी साल घटे बढ़े उससे हमें लेना देना नहीं है। लाभ हो रहा है वो ज़रूरी है, कम ज़्यादा हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इसे सबसे पहले हमें काउंट करना है, जोड़ना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले आप इसे टोटल कर लीजिए। तो टोटल हमारा हुआ 10,35,000। अब आपको औसत लाभ का फॉर्मूला याद होगा। औसत लाभ का फॉर्मूला है दिए गए वर्ष का कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या। आप सिर्फ वर्षों की संख्या लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका टोटल लाभ कितना है, अभी हमने जोड़ा 10,35,000 और कुल वर्ष कितने हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ोगे तो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए साफ साफ लिखा है अंतिम कितने वर्ष के हैं, तो अंतिम 5 वर्ष के यहाँ पे हमें लाभ के डिटेल दिए थे, यानी डिवाइड बाई 5। अब 5 से इसे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। टोटल आया हमारा औसत लाभ बराबर 2,07,000 रुपये। कितना आया हमारा टोटल, 2,07,000 रुपये। अब जब हम इसमें ख्याति निकालेंगे तो ख्याति का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ख्याति बराबर खरीदी के वर्ष गुणे औसत लाभ की रकम। तो खरीदी के वर्ष मैंने आपको बताया, खरीदी के कितने वर्ष हैं, 3, तो 3 गुणे 2,07,000। औसत लाभ कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से। औसत लाभ कितना है, 2,07,000। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, यानी कि ख्याति की कुल रकम आया 6,21,000 रुपये। बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में ठीक ऐसा ही पहला क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करिए और इसके बाद हम कंटिन्यू चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस पे। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आज के पहले ही मेथड का आ चुका है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित माहिती से हसू और वासु की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत पेढ़ी के अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पे गिननी है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस में बता दिया था कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अंडरलाइन क्या करना है, ये कितने साल का यहाँ पे औसत लाभ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 साल का। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, तो कुल 4 वर्ष का यहाँ पे औसत लाभ दिया हुआ है। और ख्याति के वर्ष खरीदी के कितने दिए हुए हैं, 5 वर्ष दिए हुए हैं। ख्याति में खरीदी के वर्ष कितने दिए हैं, ख्याति के 5 वर्ष दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल करना है, यानी टोटल निकालना है इसका। अब आप देखेंगे पहले साल ये 1 लाख रुपए इसे लाभ हुआ, दूसरे साल पेढ़ी को 1,20,000 रुपये लाभ हुआ, तीसरे साल 40,000, लेकिन ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये सब तो ब्रैकेट में नहीं दिया है, लेकिन ये ब्रैकेट में दिया है, मतलब क्या। तो हमेशा याद रखिए कभी भी
ब्रैकेट में दिया है इसका मतलब होता है कि आपको हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ है। क्या हुआ है पेड़ी को? हानि हुई है। और हानि हमेशा प्लस नहीं होता है, हानि हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, यानी डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखने वाली सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि अगर ब्रैकेट हो तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें घटा देना है। और चौथे साल यहाँ पे कितना लाभ हुआ है? 60,000 लाभ हुआ। तो जैसे ही हम इसका टोटल करते हैं तो कितना हुआ? 60,000 और प्लस 20,000 80,000, 80,000 में से 40,000 गया, कितना आया? 40,000। और 1 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ? 2,40,000। यानी 4 साल का जो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना हुआ? 2,40,000। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टोटल प्रॉफिट में से ये साल वाले को तो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यानी कि हमारे पास दिया गया कुल लाभ कितना है? 2,40,000। 2,40,000, वो भी किसके बाद? इस साल के हानि को माइनस करने के बाद। तो क्या अब कुल वर्षों की संख्या में 1 साल कम हो जाएंगे? यानी कि मुझे 1, 2 और इसको छोड़ करके मुझे सिर्फ ये साल लेना है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास साल कितने हैं? हमारे पास अंतिम 4 वर्ष हैं, यानी जो हानि हुई है उसे भी हमें काउंट करना है। यानी डिवाइड बाई कितना होगा बेटा? 4 होगा। अब आप जैसे ही इसे भाग देते हैं तो ये कितना आएगा? 4 छंग 24, यानी कि 60,000 रुपए का आपको क्या हुआ है? औसत लाभ आपका 60,000 रुपये आया। यानी लगभग हर साल आपने कितना प्रॉफिट किया है? 60,000। अब आपको क्या निकालना है? ख्याति निकालनी है। तो ख्याति बराबर मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि खरीदी के वर्ष गुणे औसत लाभ। यहाँ पे हमारे खरीदी के वर्ष कितने हैं बेटा? 60,000। सॉरी, औसत लाभ कितना है हमारा? 60,000। और खरीदी के वर्ष कितना है? 5 वर्ष। मल्टीप्लाई बाई 5, यानी टोटल हमारा हो गया 3 लाख रुपीज़। मैंने औसत लाभ पहले यहाँ पे लिख दिया और खरीदी के वर्ष बाद में लिख दिया है, चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है उसका। तो टोटल हमारी ख्याति कितनी आई? 3 लाख रुपए हमारी टोटल ख्याति आई। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों, आप एक्सरसाइज में जा करके पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम इन्हीं दोनों मेथड से हैं, तो आप सॉल्व करेंगे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ले करके आऊँगा ख्याति का दूसरा मेथड, यानी कि भारित औसत लाभ की विधि। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।